morning, students. We are continuing our chapter. Now we proceed to the let's discuss part in which questions are given to you. After reading these questions, try to answer these questions. First is, what is the percentage increase in dispensaries from 1951 to 2015? इट मीन्स कितना परसेंटेज इंक्रीज आया डिस्पेंसरीज में, कितनी ग्रोथ हुई 2015 तक 1951 से लेकर के। तो आप ये ऊपर दिया हुआ है कि स्टडी टेबल 2.2 यानी 2.2 जो आपको टेबल दी हुई है उसको पढ़ करके इनके आंसर्स दीजिए। इसके पीछे दिया हुआ है टेबल 2.2, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2015। ये देखिए, ये रही टेबल। यहाँ से आप डिस्पेंसरीज का जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ओनली इन बुक, ओके। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। केवल 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। जस्ट 4 स्टेट्स, 4 ही यहाँ पर राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये केवल 4 ही स्टेट्स हैं जिसमें हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, जहाँ पर ज़्यादातर कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेल्थ के बाद जो टॉपिक आता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। Sakal's mother Sheila looked after the domestic horses, children and helped her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. सकल की जो माता है शीला, वो घर संभालती हैं और उनके जो बच्चे हैं और जो हस्बैंड है वो हेल्प करते हैं फील्ड के अंदर, मतलब फार्मिंग में। सकल का जो भाई है जीतू और बहन है सीतू, वो सिर्फ खेलते हैं या इधर उधर घूमते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट वाई? क्या आप शीला को या जीतू को या सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। देखिए, यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझाया गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल में जो शीला है जो घर संभाल रही है, या जो जीतू और सीतू हैं जो खेल रहे हैं, अपनी इच्छा से काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड हैं? तो उसको समझाने के लिए इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दिया है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको है? अनएम्प्लॉयमेंट तब कहा जाता है जब When people are willing to work, जब इंसान की काम करने की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंसान खुद ही काम नहीं करना चाहता है और कह रहा है कि अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट तब कहलाता है जब इंसान की खुद की इच्छा हो, विलिंगनेस हो काम करने की, जो भी उसको वेजेस दी जा रही है उसके ऊपर, या जो भी उसको जॉब प्रोफाइल के लिए वो एलिजिबल है, अगर वो उसको मिल रही है ना, मतलब वो चाहता है काम करना और वो एलिजिबल है उस काम के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही जितनी वेजेस पे वो चाहता है, उतनी वेज पर उसको वो जॉब नहीं मिल रही है, जैसी जॉब के लिए वो एलिजिबल है वैसी जॉब उसको नहीं मिल रही, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि आप बीएड करे हुए हैं, आप एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है, आप काम भी करना चाहते हैं, आपने स्कूल में अप्लाई भी किया, लेकिन स्कूल के अंदर वैकेंसी ही नहीं है टीचर की, ठीक है, वहाँ पर वैकेंसी है किसकी? पियोन की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब आपको पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? जो जॉब मिल रही है उसको ही क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है तो पैसों की, तो आप पियोन ही बन जाएंगे, ठीक है। अब पियोन बनने पर भी आपको सैलरी तो मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप काम में इंगेज नहीं है, कि आप पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन आप एम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी विलिंगनेस है काम करने की वो है, एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो जॉब नहीं मिल रही जो कि आपको करनी है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि शीला बाहर काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। हर डोमेस्टिक डोमेन, जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी
काउंटेड इन द वर्क फोर्स। और जीतू और सीतू भी क्या है, बहुत ही छोटे हैं वर्क फोर्स में काउंट होने के लिए। मैंने आपको बताया था 16 साल से अबाव वाली जो पॉपुलेशन है वो क्या कहलाती है, वर्क फोर्स कहलाती है। नीदर जीतू, सीतू और शीला तीनों ही, ना तो जीतू ना सीतू ना ही शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, ये बेरोजगार नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल शुड और मस्ट बी विलिंग टू वर्क। मतलब पीपल की खुद की इच्छा होनी चाहिए काम करने की। तो शीला तो खुद ही बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, ठीक है, तो इस वजह से शीला जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाती और कहलाएगी। और जीतू और सीतू तो अभी बच्चे ही हैं छोटे, ठीक है। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया 16 साल की उम्र से यानी 15 से 59 है ना ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन होती है वो वर्कफोर्स कहलाती है। यानी बिलो 15 क्या कहलाएगा, चिल्ड्रन कहलाएंगे, मतलब बच्चे कहलाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है काम की, वो क्या करना करेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप। सबसे पहली बात तो सकल के जो भाई बहन हैं वो इस एज ग्रुप में आते ही नहीं है, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो जब वो वर्क फोर्स में नहीं आते तो वो अनएम्प्लॉयड कहला ही नहीं सकते। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। सकल की जो माता जी हैं वो फैमिली के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, वो बाहर काम करना ही नहीं चाहती आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। मतलब वो अपने घर को छोड़ के पेमेंट के लिए बाहर काम करना ही नहीं चाहती। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसीलिए वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगी। सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स है ऑल दो नॉट मैंशनड इन द स्टोरी, हालांकि सकल के जो दादा दादी हैं उनका कोई जिक्र स्टोरी में नहीं है, मगर अगर होते तो कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो वो क्या नहीं कहलाते, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स नहीं कहलाते अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भारत के अंदर गांव में चाहे शहर में अनएम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनका जो नेचर है, उनकी जो तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट का वो अलग अलग है रूरल और अर्बन एरिया में, लेकिन वो है। इन केस ऑफ रूरल एरिया, रूरल के अंदर आपको ज़्यादातर किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग है अर्बन और रूरल एरिया में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, रूरल एरिया में, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इसको आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर ज़्यादातर गाँव में होती है इसलिए। और सीजनल क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो सीजन बेस्ड होता है, इसलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादातर अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी पढ़ा लिखा इंसान है पर उसको करने को जॉब नहीं है क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. Seasonal unemployment, देखो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझाया गया है। 10th के अंदर पढ़ेंगे ना, आप जब 10th क्लास में आएंगे तो वहाँ पर आपको मोर देन 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स वहाँ बताए हैं, जैसे साइक्लिक, फ्रिक्शनल, टेक्निकल और बहुत सारे, ठीक है। पर यहाँ पर 9th क्लास में आपको सिर्फ 2 ही अनएम्प्लॉयमेंट बताए हैं, जिसमें भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से पता चल रहा है जो सीजन वाइज आए, कैसे, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ महीनों में अगर इंसान अब जॉब नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादातर एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन बेस्ड होता है, जिस सीज़न में आम आएंगे उसी में ही आएंगे, जिस सीज़न में गन्ना लगेगा उसमें ही लगेगा। तो मतलब 6 महीने जब किसान बीज बोता है, फसल का ध्यान रखता है, फिर उसको काटता है, उसके बाद ही तो 6 महीने बाद जब वो उगती है तो उसको काटता है तभी तो बेच पाएगा। तो मतलब साल भर में वो 6 महीने ही क्या होते हैं, जब काटेगा तब बेचेगा तभी तो कमाएगा। तो एम्प्लॉयड कब माना जाएगा, उसी टाइम के लिए।
इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इंसान ऐसे लगता है कि इंगेज्ड है काम में, मतलब एम्प्लॉयड है, मतलब दिखाई ऐसा देता है, अपीयर ऐसा करता है कि जैसे इंसान एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता टोटल प्रोडक्शन में, मतलब उसके होने या नहीं होने से प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आता। कैसे बताती हूँ। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखिए इनके पास एक प्लॉट होता है जिसके ऊपर ये एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेजेस 8 पीपल। अब उस काम को करने के लिए जरूरत 5 लोगों की है, लेकिन उसे कर 8 लोग रहे हैं, तो 3 पीपल्स क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो वो जो 3 पीपल हैं आपको काम करते नजर तो आएंगे, लेकिन उनका होना ना होना प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर। जहाँ जिस प्लॉट पे पहले 5 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे 8 लोग काम करने लगे, लेकिन उनके होने से कोई फर्क नहीं आया प्रोडक्शन में। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, एक बार ये पैराग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट बी डिक्लाइन। अगर ये 3 पीपल फील्ड पे आए चाहे ना आए, प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि फील्ड को तो सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, तो 5 लोगों की सर्विस से वो वही प्रोडक्शन कर रहा है जो कि 8 लोगों से करता। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं वो किसके शिकार हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के, कि वो दिख तो रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी में नहीं है। इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। वैसे तो इसमें समझा दिया है 5 और 8 के तरीके से, लेकिन फिर भी आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है और उसकी वाइफ है, ये दोनों फील्ड पे काम करते हैं और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है वो अब 17 ईयर्स का हो गया है, ठीक है। तो जो हस्बैंड वाइफ प्लॉट पे काम करते थे तो 10 बोरी गेहूं के उगाते थे, ठीक है। अब वो बच्चा जो 17 साल का हो गया है उसने भी सोचा कि चलो मैं भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ, और वो फील्ड पे चला गया। अब क्या हो गया कि जो फादर उसके 8 घंटे काम करते थे, अब वो क्या करते हैं 5 घंटे ही काम करते हैं। 6, 7 और 8 यानी 3 घंटे अब उनका बेटा काम कर लेता है उनकी जगह। तो इससे उनको रिलैक्सेशन मिला, लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी भी कितनी है, 10 गेहूं की बोरी ही है। तो कहने का मतलब उस प्लॉट से अनाज तो उतना ही मिल रहा है, चाहे वो 2 जने काम करे चाहे वो 3 जने काम करे, ठीक है। तो उनके बेटे का एम्प्लॉयड होना ना होना उनकी गेहूं की बोरी यानी उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं डालता। वो अभी भी उतना ही अर्न कर रहे हैं जितना कि वो दोनों करते थे, वो तीनों मिलकर भी उतना ही कर रहे हैं। तो कहने को उनका बेटा वो इंगेज तो है एग्रीकल्चर के अंदर एक तरीके से, लेकिन उसका होना ना होना उनकी प्रोडक्टिविटी को मतलब अफेक्ट नहीं करता, प्रोडक्टिविटी को 0% अफेक्ट करता है, या नेग्लिजिबल है उसका होना ना होना, ठीक है। तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फिनोमिनन। इट मीन्स अगर अब हम शहरों की बात करें, गाँव की बात कर ली कि सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आता है। अब हम बात करें अगर शहरों की, तो शहरों में क्या होता है, इंसान पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन वहाँ पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वहाँ पर ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का फिनोमिनन है वो बहुत ही कॉमन है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग जो कि 10th 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके पास डिग्री है, ठीक है, फिर भी उनको जॉब नहीं है क्योंकि उनको जॉब मिल ही नहीं रही है। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, फास्टर देन अमंग द मैट्रिकुलेट्स, उनसे भी ज़्यादा बढ़ रहा है जो कि सिर्फ स्कूल पास आउट है। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, मतलब विरोधाभासी सिचुएशन है, जिसके अंदर ये देखा गया है
कि एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, मतलब सर्टेन कैटेगरीज में मैन पावर सरप्लस है, ज्यादा है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स, जबकि दूसरे फील्ड के अंदर मैन पावर की शॉर्टेज है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, आप देखेंगे कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं, साथ ही साथ इसी के विरोध में या ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि वाइल देयर इज डर्ट ऑफ टेक्निकल स्किल्स, हमारी यहाँ पर कमी भी है टेक्निकल स्किल्स की, रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए उसकी भी कमी है, साथ ही साथ देखेंगे तो टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो ये बहुत ही विरोधाभास स्थिति है। नेक्स्ट हम जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।